22 तारीख में पंचायत होगी, 10 बजे पंचायत होगी। जगह इसलिए नहीं खोल ली क्योंकि उस ठेकेदार ने हमें जो गार्डन करा था उसे रोकने की पूरी कोशिश करी क्या वो हो भी गई। उनका गार्डन वालों का कहना ये है कि यहाँ पे दंगा फसाद होगा, टूट फूट होगी। तो परमिशन मेरी होगी, अगर कोई भी स्थान नहीं मिला तो मैं इसे सड़क पे करूँगी, सड़क पे बैठ कर दरी बिछा कर बैठूंगी, अगर कोई स्थान नहीं गंगों में ये करने दे रहा मुझे। ठीक है, मेरा परिवार दांव पर लग गया, मेरा मान सम्मान दांव पर लग गया। ये अब भी समझौते की बात कर रहे। शायद मुझसे मेरे भाई पार्थ का फोन आया था अभी, बड़े भाई का, कि देख लो अभी भी कुछ बात रखनी हो तो कुछ करनी हो। तो भाई हाँ, मैं बात रख रही, मैं 15 दिन से बात रख रही। वो जंधेड़े का जो शीशपाल काना है उसके द्वारा मेरी ससुराल का लड़का है एक प्रदीप, सॉरी विकास चौधरी, उसके द्वारा समझौते की बात करी गई थी। मैंने समझौते की बात रखी थी। पहले दिन मैंने समझौते की बात रखी कि रणधीर भाई दूधले से वो बैठ लेंगे बीच में, वो ठेकेदार बैठ जाएगा और मैं बैठ जाऊंगा। 2 दिन बाद उन्होंने मना कर दिया कि वो तो विपक्षी है। उसके बाद मैंने विजेंद्र महामंत्री, जिला मंत्री, मेरा गोती खटाना है जंदेड़ी से, बड़ा भाई भी है और जिले में महामंत्री भी है, मैंने उनका नाम लिया तो उन्होंने उसके लिए भी मना कर दी। 2 दिन बाद उसके बाद मैंने अपनी बात, उन्होंने कहा कि विजेंद्र को हम बिठाना नहीं चाहते, भी उन्होंने मना कर दिया ठेकेदार ने। फिर मैंने अपना मान सम्मान, जहाँ हमारा स्थान है गुज्जर भवन सहारनपुर, मैंने कहा कि गुज्जर भवन में चौहान साहब हैं, उनको बिठा लो, मैं बैठ जाऊंगी और ठेकेदार बैठ जाएगा, चौथा आदमी कोई नहीं आने का, आप समझौता करवा दो। जो भी मेरी बात है मेरी सुनो, इसे सुनने के बाद आप समझौता होगा क्या होगा वो तो देखो बाद में, आमने सामने जब आदमी बैठेगा। 2 दिन बाद फोन आता है कि गुज्जर भवन में नहीं बैठने का, ठेकेदार उसने मना कर दी। तो ये शीशपाल काना प्रेस कॉन्फ्रेंस में वहां बड़ी बात कर रहा था कि समझौते की बात करी गई, नहीं करी गई, और वो मानती नहीं है। मैं तो हर बात माननी, उसे विकास को बीच में लाओ, तुम्हारी और उनकी रिकॉर्डिंग्स है, मेरी भी हो रही, तुम्हारे साथ रिकॉर्डिंग मैं भी बोल रही उसमें। मैंने बार तुम्हें समझौते की बात करी, मैंने फिर ये बोला कि चलो विजेंद्र को नहीं बिठाते, रणधीर भाई को नहीं बिठाते, गुज्जर भवन में नहीं बैठते, जो हमारा सम्मान, हमारा मंदिर है, हमारा गौरव है गुज्जर भवन, उसमें नहीं आप लोग बैठते। मैंने ये काम, बड़े भाई मुकेश चौधरी जी के घर बैठ लो। 2 दिन बाद फिर तुमने मना कर दिया कि मुकेश चौधरी जी के घर नहीं बैठते। मुकेश चौधरी जी बीच में अपनी तरफ से आए, चाहे वो कैसे भी आए, मुझे भ्रमित करा गया या नहीं करा गया। इस ठेकेदार का कहना यह है, जो मेरे साथ लड़की रहती है कविता, बड़े भाई मुकेश चौधरी ने मुझे फोन करके बुलाया कि जिला अध्यक्ष महेंद्र सैनी जी और कुछ लोग और ठेकेदार और उसके चमचे यहाँ आए थे, समझौता कर ले बहन जो भी है। मैंने कहा ठीक है, मैंने उनकी बात नहीं टाली, उन्हें फोन करके पूछो आप। मैंने बिना किसी भेदभाव के मैंने उसे कहा भाई ठीक है बैठ कर निपटवा। तो मैं उनके घर गई अपने हस्बैंड को लेके, कविता मेरे साथ थी। ये महापंचायत में जो काना बोला कि उसने समझौते से मना कर दी, करना भाई मेरे 7 लोग हैं, उनको बिठा लो, एक मेरे पापा, एक मेरे हस्बैंड, एक मेरा भाई विजेंद्र महामंत्री, और जो मेरे लिए थाने में बैठे ब्लॉक प्रमुख दिनेश, जो मेरे लिए थाने में मेरी इज्जत बताई, जिन्होंने नकली पुलिस भेजकर पुलिस गांव में घूम पाई मेरे लिए बैठे, चंद्रपाल बीराखेड़ी, पप्पू रदौर, ये 7 लोग हैं। इनके बीच में फैसला कर लो, वरना ये लोग यूं कहेंगे कि पता नहीं क्यों इसने चुपचाप फैसला कर लिया। मुंडा कला में कोई हिंदू घर नहीं है, कोई पता कर लो। मैं बेचारे मुसलमान आके, मैं अकेली थी उसमें, कविता थी, मैं आके पीछे से अगर खड़े हो गए तो इसने उनके ऊपर भी मुकदमा करवा दिया है। इसने 70 लोगों पे मुकदमा करवाया, वहां पे सबसे दलाली खाई 20-20 हजार रुपए लेकर। मैं ये सारी बात पंचायत में इसलिए नहीं रखती, बहुत बड़ी हो जाएगी, क्योंकि मेरी जो पर्सनल है, ये मेरी परेशानी है, और लोग भी लेकर आऊंगे, मैं ही रख लूंगी, इतनी लंबी कहानी कैसे बताऊं। वहां फिर मैंने बात पे आ जाओ। इन्होंने कहा कि मैंने मुकेश से नहीं बोला कि समझौता करवा दो, मैं मुकेश के घर नहीं गया, मुकेश कैमरा दिखवा दो, और मैं नहीं चाहता मुकेश के यहाँ फैसला हो। अगर मैंने ये बात मुकेश के कही हो तो कोमल थाली में थूक देगी और मैं चाट लूंगा। तो ये लोगों को भ्रमित क्यों कर रहे हैं?
क्यों भ्रमित कर रहे हैं लोगों को कि मैं बैठना नहीं चाह रही थी या मैं समझौता नहीं करना चाह रही थी। अगर मुकेश भाई, मुझे फिर गुस्सा आया, मैंने सुबह के टाइम बोला उनके लिए, मैं कहा मुकेश भाई ने मुझे अंधेरे में रखा। फिर मैंने उनसे फ़ोन किया, मैसेज किए, बात होगी बहन भाइयों की, वो तो भाई है, ठीक है। किसी ने बोला कि किसी नेता को नहीं छोड़ती। 7 विधानसभा में 7 विधायक हैं, मंत्री भी हैं। एक कौन था प्रधान, रंडेड़ी कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बात रखी कि इस ठेकेदार के आने से पहले के ऊपर मेरे परिवार पे भी मुकदमा नहीं था। पूरे सहारनपुर जिले में कौन सी जगह मेरा मुकदमा है ठेकेदार के? उन्होंने ये कहा कि ठेकेदार से पहले इसके ऊपर बहुत सारे मुकदमे थे। कौन सा मुकदमा था भाई ठेकेदार से पहले मेरे ऊपर? या तुमने अपनी नीचता दिखाई प्रेस कॉन्फ्रेंस में मेरे बारे में अभद्रता करके, मेरे लिए झूठे रोप प्रतिरोप लगा के। अरे ठेकेदार की मेरी लड़ाई है। ठेकेदार मीटिंग में बोलता तो मैं समझती, ठेकेदार प्रेस कॉन्फ्रेंस में आता तो मैं समझती, ठेकेदार कल महापंचायत में आवे तो मैं सच मानू। तुम्हारे कहने से क्या हो रहा है, तुम पता तो कर लेते पहले। इस ठेकेदार के आने के बाद भी छोड़ो, उपचुनाव के बाद जो अब की बार ये विधानसभा का चुनाव लड़ा था, तब से मेरी लड़ाई शुरू है। इनसे पूछो तो क्यों लड़ाई शुरू है, क्यों ये मेरे ऊपर केस लगवा मैं, क्यों मेरे परिवार को परेशान कर रही है। और रही बात 1 बीघा जमीन की, किसकी जमीन दाबी? मुझे बुला लेते, मैं तो रंडेड़ी में ही बैठी थी उस टाइम। रंडेड़ी मेरी बुआ है, अपनी बुआ के घर मैंने आदमी इकट्ठे कर रखे थे 200, उन्होंने खुद 200 आदमी इकट्ठे करके मेरा मान सम्मान रखा रंडेड़ी गांव में। कल मुझे बुलवा लेते महापंचायत में, उसमें जो आपने कर रखी थी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस, मैं जवाब देती उस चीज का। तुम पीछे से बोलो हैं, मैं रंडेड़ी में थी, मुझे बुलाते मैं जवाब देती। तुम समाज को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं, गुमराह कर रहे तुम समाज को। लेकिन ध्यान रखना, तुमने पल्ला शायद आज तक किसी शेरनी से तुम्हारा पड़ा नहीं, ठीक है नहीं। 7 विधानसभा में अगर इस ठेकेदार के अलावा कोई और यूं कहता ना कि कोमल ने मेरे साथ बुरा करा, कोमल ने हमारे से आज तक ऐसे शब्द कहकर बात करे, कोई अध्यक्ष, कोई महानगर अध्यक्ष, कोई जिला अध्यक्ष, कोई बहन यूं कहता है पूरे जिले में कि कोमल ने हमारे साथ वहां बदतमीजी कर, हम पता तो कर लेते। और भाड़े के टट्टू ला के वहां मेरे से उल्टा सीधा बुलवा के तुम ज्यादा बड़े शेर बन गए। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कुछ भी झूठ बोल देंगे, इनकी सारी सच्चाई हो जाएगी। यूं कहना चाह रही, कम से कम समाज का एक आदमी तो हो। मैं ये बात पूछना चाह रही, कल प्रेस कॉन्फ्रेंस नेता पहुंच गए, मंडल अध्यक्ष पहुंच गए। मैं तो मेरे समाज की बात थी, अपने समाज में रखी थी, पार्टी तक पहुंचाया भी नहीं से। मेरा सम्मान कुछ नहीं है, सब उस ठेकेदार का सम्मान है, ठीक है भाई। और महापंचायत होगी, मोनू पंडित महापंचायत होगी, 27 में आऊंगी, गलत भी साबित करूंगी तुम लोगों को। और तुम मुझे जुत्ते से छेती है, 27 तारीख में महापंचायत होगी, कल निकल रही मैं अपने घर सब, ठीक है। पहुंच तू भी वहां पे।